पाठ 11 वाक्य। पाठ विवरण। वाक्य, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। मदारी खेल दिखा रहा है। मोर नाच रहा है। नौकर सफाई कर रहा है। उपरोक्त शब्द समूहों को पढ़ने पर मन के भाव पूर्णतया स्पष्ट हो रहे हैं। शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक, उद्देश्य। दो, विधेय। एक, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में कर्ता के रूप में होता है, जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, सुधा आइसक्रीम खा रही है। उपरोक्त वाक्यों में बच्चा तथा सुधा के संबंध में बात की गई है, अतः ये उद्देश्य हैं। दो, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है। उपरोक्त वाक्यों में घास चर रही है तथा मरीज को देख रहा है उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं। एक, अर्थ के आधार पर। दो, रचना के आधार पर। एक, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक, विधानवाचक वाक्य। दो, निषेधवाचक वाक्य। तीन, प्रश्नवाचक वाक्य। चार, आज्ञावाचक वाक्य। पांच, इच्छावाचक वाक्य। छह, संकेतवाचक वाक्य। सात, संदेहवाचक वाक्य। आठ, विस्मयादिबोधक वाक्य। एक, विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है, जैसे बच्चा हंस रहा है, कवि ने कविता सुनाई। दो, निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में क्रिया के न करने का पता चलता है, जैसे मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, माली ने पौधों में पानी नहीं दिया। तीन, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, जैसे आप कब आए, तुम कहां जा रहे हो। चार, आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है, जैसे चुप रहो, आप वहां बैठ सकते हैं। पांच, इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना या आशा का बोध होता है, जैसे नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। 6, संकेतवाचक वाक्य। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है और किसी न किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया जाता है, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वह पढ़ता तो पास हो जाता। 7, संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, जैसे शायद आज वर्षा होगी, लगता है वह रास्ता भूल गया। 8, विस्मयादिबोधक वाक्य। इन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव व्यक्त होते हैं, जैसे अरे तुम्हें क्या हो गया, वाह भारत ने क्या शानदार जीत पाई। 2, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 1, सरल वाक्य। 2, संयुक्त वाक्य। 3, मिश्र वाक्य। 1, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, जैसे मैंने निबंध लिख लिया है, मैंने उद्देश्य, निबंध लिख लिया है, विधेय। हमने पेड़ पर नीलकंठ बैठा देखा, हमने उद्देश्य, पेड़ पर नीलकंठ बैठा देखा, विधेय। 2, संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों और किंतु, परंतु, क्योंकि आदि द्वारा जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे सोहन बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। सोहन बाजार गया वाक्य और अव्यय पुस्तक खरीद लाया वाक्य। सोनू मेहनती है पर मोनू आलसी है। सोनू मेहनती है वाक्य पर अव्यय मोनू आलसी है वाक्य। 3, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान
और एक या एक से अधिक उपवाक्य गौण या आश्रित होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मम्मी वह कमीज कहाँ है जो आपने कल खरीदी थी। मम्मी वह कमीज कहाँ है प्रधान उपवाक्य, जो आपने कल खरीदी थी आश्रित उपवाक्य। जो जीतेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। जो जीतेगा प्रधान उपवाक्य, उसे पुरस्कार मिलेगा आश्रित उपवाक्य। हमने सीखा शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्य। विधानवाचक वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। संदेहवाचक वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों और किंतु, परंतु, क्योंकि आदि द्वारा जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य